Class 8 from CBSE and NCERT Chapter 7 Comparing Quantities Exercise 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर कर लें। और यहाँ पे कुछ ऐसे नेम हैं वैट और जीएसटी, ये जो आपका जीएसटी और वैट, इनके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम चलते हैं पहले उस बेसिक पे जहाँ से आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक ही क्वेश्चन और आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप मार्केट तो जाते होंगे, कपड़े परचेस करने ले जाते होंगे। श्योर है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बॉयज़ हो या गर्ल्स, जीन्स तो ज़रूर अटेंड करते होंगे। जनरली सभी आज की जनरेशन में पहनते ही हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए और एक जीन्स परचेस किया। ठीक है, क्या आपने लिया? जीन्स। जीन्स सपोज वो 2000 रुपीज़ का है। ठीक है, सपोज ऐसा समझिएगा 2000 रुपीज़ का जीन्स है। अब श्योर है कि वो अगर शॉपकीपर ये बोल दे कि 2000 रुपीज़ का है तो क्या आप मान जाते हैं? नहीं, थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं। नहीं भैया मैं नहीं दूंगा, नहीं थोड़ा सा कम करिए। ऐसे बार्गेनिंग करते हैं नहीं करते? सिर्फ इतना सा बताइए। बिल्कुल बार्गेनिंग करते हैं। तो शॉपकीपर क्या बोलता है? मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। ध्यान से देखिएगा, इसी पे ही पूरे क्वेश्चन के सॉल्व हैं। तो आपने बात किया और डिस्काउंट कितना आपको मिल गया? डिस्काउंट मिला आपको 10%। अब श्योर है कि डिस्काउंट मिला है तो आपके ये रुपीज़ से वो कम होगा। 2000 तो नहीं होगा ना। लेकिन क्या आपने कभी चेक किया कि जो शॉपकीपर बोलते वही मान लेते हैं? नहीं ना भाई, हम क्यों मान लें शॉपकीपर की बात? तो खुद ही इसे सॉल्व क्यों ना करें। तो आइंदा आप जब भी कपड़े परचेस करने जाएं, जहाँ भी आपको डिस्काउंट मिले तो खुद ही सॉल्व करिएगा। अब सॉल्व कैसे करते हो देखिए। ठीक है, पहले हम सॉल्व करना बता दें, उसके बाद आपको फार्मूला भी बता देंगे। और एक ही फार्मूला लगेगा और इस पूरे क्वेश्चन जो आपके 5 क्वेश्चन है उसमें यही फार्मूला अटेंड होगा, दूसरा कोई नहीं है। आपको कहीं दूसरे फार्मूले में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बेस्ट ट्रिक देंगे। तो आप क्या करिएगा, जब भी आप शॉप में जाइएगा और आपको अगर डिस्काउंट मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा, वो तो श्योर है। तो कैसे आप चेक करिएगा, जो रुपीज़ का उन्होंने बात किया, जो उसमें प्राइस है उसमें उसको आप राइट करिएगा इनटू जो आपको डिस्काउंट मिला है। कितना मिला है? 10%। उसको आप क्या करिएगा, 1 माइनस रेट, इसे हम रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेट अपॉन 100। यह फार्मूला अटेंड करिएगा। या पहले हम आपको वो बता दें कि आप सॉल्व कैसे करिएगा। हमारा ये टारगेट नहीं था, फार्मूला है ये, फार्मूला तो यही है। लेकिन आप नॉर्मली वे पे आप, क्योंकि ये आप फार्मूला थोड़ी लगाएंगे, आप तुरंत कैलकुलेटर निकालेंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे। तो आप क्या करिएगा वो ध्यान दीजिए। 2000 रुपीज़ का आपका जीन्स था, इनटू करिएगा जितने % आपको डिस्काउंट मिला उसे आप 100 से माइनस कर लीजिएगा। अगर 10% मिला तो 10, अगर 20% मिला तो 20, 30% मिला तो 30। 100 से उसे माइनस कर लीजिएगा और अपॉन 100 कर लीजिएगा। आपको पैसे मिल जाएंगे, रुपीज़ पता हो जाएगा इसमें से कि आपको जीन्स कितने में दे रहा है। उनकी बातों में आप बिल्कुल नहीं मत जाइए, खुद ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, 2000 जितने रुपीज़ का आपको बोला गया उसमें जितना डिस्काउंट है 100 से माइनस कर लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 100 से, आपको रुपीज़ पता चल जाएगा। तो कितना आ गया देखिए। अब इससे सॉल्व करें तो 2000 इंटू 90 अपॉन 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18। और यहाँ पे देखिए जीरो कितने हैं? 1 0 और ये 1, तो कितने आ गया? 2 0। यानी वो जीन्स आपको 10% डिस्काउंट में कितने का पड़ गया? 1800 का। ठीक है, अब समझ में आई बात। अब आइंदा जब भी जाइएगा तो यही अप्लाई करिएगा। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते और शॉर्टकट चाहते हैं कि सर इससे भी शॉर्टकट हो जिससे शॉपकीपर भी ना पता कर पाए और हम जल्द से जल्द आप निकाल लें, तो आप क्या करिएगा, जीन्स कितने का था? 2000 का। तो आप फटाक से अगर करना चाहते हैं तो उसका भी हम ट्रिक दे देते हैं। 2000 कितने % डिस्काउंट है? 10%। तो फटाक से तुरंत आप करिए 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना? 90। वो 90 यहाँ पे लिख लीजिए और अपॉन 100।
ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 9 2 जा 18, है वही फार्मूला, कोई चेंज नहीं, लेकिन आपको जल्द करने का एक रूल्स बता दिए, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, वो ये है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करने से क्या मिल जाता है, जो हमें वो सेलिंग कर रहा है, कौन सेलिंग कर रहा है, शॉपकीपर, भाई सेलिंग कर रहा है ना। तो इससे हम क्या बोलेंगे, जो ये रुपीज़ क्या है, 1800 क्या है, वो हमें सोल्ड कर रहा है ना, हमने ले लिया तो सोल्ड हो गया, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सोल्ड को सेलिंग प्राइस, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो अब फार्मूला रेडी करते हैं कि ये बना कैसे। तो आप यहाँ पे लिखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2000, क्या था वो, तो भाई कॉस्ट प्राइस है, मतलब प्राइस है जो उसमें एक टैग लग के आता है। भाई आप जीन्स लेते हैं तो ये मान लीजिए जीन्स है सपोज, ठीक है, ये जीन्स है, अब हमसे पिक्चर्स नहीं आती लेकिन समझ लीजिएगा, ये मान लीजिए जीन्स है तो एक टैग लगा रहता है यहाँ पे ऐसे, उस टैग में लिखा रहता है MRP, मार्केट प्राइस, तो उसमें मान लीजिए 2000 रुपीज़ लिखा, तो MRP कहलाया, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ब्रैकेट 1 तो 1 ही है, ये क्या है, रेट, जो आपको डिस्काउंट मिला, प्रॉफिट जो भी हो वो आप यहीं यूज होगा, ठीक है। अगर आपका डिस्काउंट है तो श्योर है, डिस्काउंट मतलब माइनस, और अगर आप प्रॉफिट काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, जैसा सिचुएशन होगा वैसे ही साइन होगा, और रेट अपॉन 100, ये आपका फार्मूला रेडी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 200 रुपीज़ का ये कंपनी ने जीन्स बनाया, अब आ गए हम वैट और टैक्स में, ठीक है, जिसको बोलते हैं GST। GST मीन्स होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, आप गुड सर्विस टैक्स भी बोल सकते हैं। अब वैट क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू मतलब ये जो जीन्स है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, कितना बनाया कंपनी ने, कितना बनाया, मान लीजिए 2000 रुपीज़ का बन गया। अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ला रहे हैं, मान लीजिए बना मुंबई में, अब आप इसे सोच रहे हैं दिल्ली में लाके हम इसे सेलिंग करेंगे, शॉप में रखेंगे, ठीक है। मुंबई में ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता, सिंपली मिल जाता है, बहुत सिंपल, क्योंकि हमारी इंडिया में सबसे फेमस है कपड़े के मामले में सूरत से मान लीजिए लेके मुंबई में हमको सेलिंग करना है, ठीक है। तो सूरत से आप दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट ले जा रहे हैं ना, तो आपका 2 स्टेट क्रॉस करने का स्टेट भी लेगा, गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा, ये बात याद रखिएगा। तो 2000 रुपीज़ का अगर वो कपड़े है तो श्योर है कि टैक्स तो ऐड होगा। अब मान लीजिए GST लग गया, GST कितना लगा इस कपड़े में, मान लीजिए 10%, कितना लगा, 10% अलग से लगा, तो अब ये कपड़े की प्राइस 2000 थोड़ी रह जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, फार्मूला चेंज नहीं होगा, यही है फार्मूला। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे सोल्ड करेंगे उस कपड़े को, तो पहले कितना था, कास्ट प्राइस या CP बोल सकते हैं 1, अब आप ऐड कर रहे हैं ना GST, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस, ये GST लिखिए, रेट लिखिए, एक ही बात है, अपॉन 100, ये आपका फार्मूला रेडी। अब देखिएगा हम यही बेस पे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना चाहते हैं कि ये कपड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चलिए दिखाई देते हैं, इसको भी सॉल्व कर। कास्ट प्राइस कितना था, MRP 2000, 1 प्लस रेट कितना हमने जोड़ दिया, 10, GST कितना जोड़ दिए, 10%। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आपको LCM करना है, LCM अगर आप पसंद नहीं करते तो 100 + 10 कर दीजिए, 110 हो जाएगा, देखिए वही आएगा, ये 100 1 जा 100 + 10, 2000 × 100 + 10, 110 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, और देखिए 11 2 जा 22, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, डबल 0, यानी उस जीन्स की अब प्राइस कितनी हो गई, 2200। ये हुआ आपका टोटल कंप्लीटली बेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। GST ऐसे ऐड होते हैं, ठीक है, और आपको फार्मूला चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 - R/100। अगर ऐड कर रहे हैं तो प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मतलब डिस्काउंट वैल्यू कर रहे हैं तो माइनस होगा। लेकिन हमें नहीं लगता इन क्वेश्चनों में, ये देखिए लिखा डिस्काउंट, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, लेकिन जहाँ ऐड करना है देखिए, तो चलिए देखते हैं, ऑलरेडी हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फिर इसे इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं।
ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल लगा हुआ है। आप अक्सर देखते हैं ना मार्केट में एक सेल ऑफर वाले शॉप्स बहुत सारे मिलते हैं। तो एक सेल ऑफर दिया है, मतलब शॉप ने, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट 10%। अगर आप ऐसा ऐसा उनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, तो हमने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया है, डिस्काउंट समझाया है आपको। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट, उस जीन्स का प्राइस कितना है, ₹1450 एंड टू शर्ट्स मार्क 850 ईच। यानी टू शर्ट्स, एक व्यक्ति ने इतना परचेस किया, उसने टू शर्ट्स लिए, जो एक शर्ट्स का प्राइस 850 है। तो पहले तो हम ये तो देख लें हमारा बिल कितना बना। पहले तो बिल बनवाएंगे ना, बिल बनवाने के बाद डिस्काउंट होगा। तो चलिए आते हैं टोटल मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, तो फर्स्ट क्या है आपका, रुपीज़। फर्स्ट हमने जीन्स लिया 1450 का, ठीक है। प्लस, अब भाई बिल कैसे बनता है, ऐसे ही ना बनेगा। बिल बनाने वाले शॉपकीपर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जीन्स, ऐसे करते हैं ना, एरो, फिर यहाँ लिखेंगे 1450। फिर आपसे पूछेंगे भैया शर्ट कितना लिए, तो बोलेंगे 2 पीस। एक शर्ट उन्होंने चेक किया टैग में 850 का है, तो शर्ट्स 850, तो क्या करेंगे, साइड में 850 का 2 में इंटू करेंगे। भाई 2 लिए हैं ना, तो 200, 2 5 जा 10 और 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 117। फिर वहाँ यहाँ पे ऐसे करके और इन दोनों को ऐड कर देते हैं और हमें बता देते हैं भाई आपको इतना पैसे देने हैं। लेकिन यहाँ आप बोल दिए, बार्गेनिंग कर लिए कि भाई हमें कुछ तो डिस्काउंट दीजिए, तो बाद में बात करते हैं, पहले ये तो कर लें। तो हमने यहाँ पे शर्ट के लिए क्या किया, 2 इंटू 850 रुपीज़, तो ₹1450 प्लस इंटू करने में कितना आ गया हमारा 1700 रुपीज़, ठीक है। चलिए इन दोनों को ऐड भी करना है, तो यहाँ पे हम जब ऐड करते हैं तो 0 5 7 4 11 1 2 1 3 3150 रुपीज़। तो टोटल बिल बना 3150। ये तो हुआ शॉपकीपर के थ्रू पे। अब शॉपकीपर के थ्रू पे तो हमने सुन लिया कितना, तो हम बोलेंगे ना भाई कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। तो शॉपकीपर बोलता है 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, हमारे शॉप के बाहर ऑलरेडी लिखा है सेल 10% डिस्काउंट। तो चलिए ठीक है, अब आते हैं डिस्काउंट। तो आपको एक ही हमने फार्मूला बताया, क्या, यहाँ पे 10% डिस्काउंट, सो न्यू प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, जो हमने फार्मूला आपको बताया सेलिंग प्राइस का, हमने क्या बताया, कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट है ना, तो 1 माइनस रेट अपॉन 100। अब मान लीजिए आपने बिल बनवाना है, अब आपको जल्द से जल्द जानना है, तो आप क्या करेंगे, किनारे जाइए, कैलकुलेटर उठाइए, 3150 10% डिस्काउंट, 100 में 10 को जल्दी माइनस करिए, 90 अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो, इसका इंटू कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका रुपीज़ कितना है। वही तो हम यहाँ करने वाले हैं, ये फुल डिटेल, ये शॉर्टकट। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये टोटल 3150, डिस्काउंट कितना है 10 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एलसीएम करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन कभी भी हो एलसीएम, अगर बीच में आपका प्लस या माइनस साइन हो। 3150 100 ही एलसीएम आएगा, 100 जा 100, 100 में 1 का इंटू करेंगे 100, 100 1 जा 100, 1 का इंटू 10 में, देखिए रिज़ल्ट वही आएगा जो साइड में है। तो 3150 100 माइनस 10 90 अपॉन 100, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 315 इंटू 9, वही पहुँच गए, सिंपल। अब इंटू कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 1 जा 9, 9 4 13, 1 रिमाइंडर, और 9 3 जा 27 28। तो आपको कितने रुपीज़ का मिला वो कपड़े जो आपने 3 परचेस किए, 1 जीन्स एंड 2 शर्ट्स, 2835। मज़ा आया नहीं आया, आना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ने में ही आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। द कस्टमर will have to pay rupees 2835. This is the final answer. Now question number second. The price of a TV is 13,000 rupees. एक टीवी है 13,000 रुपीज़ का। द सेल टैक्स, अब ये सेल्स टैक्स आ गए, मतलब जो इंक्लूड होते हैं ना गवर्नमेंट के थ्रू पे। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू पे ये हमारे पास एप्पल का एयरपैड है, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूडेड कहाँ पे ये है, थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा, कैमरा है। अब हम कैसे दिखाएं हमें खुद नहीं पता है। थोड़ा सा यहाँ पे कितना डिस्टेंस रखें, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है कि हम दिखाएं। तो हम इसको एक पॉसिबिलिटीज़ में आपको बता दें, जहाँ बार कोड होगा, जहाँ पे रेट होगा, वहाँ पे आपको टैक्स के बारे में ज़रूर लिखा होगा, ठीक है। जैसे इसमें तो हमें मतलब नहीं हम दिखा पा रहे हैं क्योंकि कैमरा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस छोड़ दीजिए, इसमें लिखा 24,999 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, ठीक है। ऑल टैक्स मतलब गुड सर्विस टैक्स। 4 टाइप्स के टैक्स होते हैं, IGST, CGST, GST और आपका वैट, ठीक है। तो IGST होता है जो हमारा मतलब हम जब इंडिया में एक कंट्री से जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, IGST हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके थ्रू पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका होता है, अदर मतलब स्टेट से अदर स्टेट, CGST, IGST और आपका GST होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगते हैं, वो तो सभी में लगेंगे। तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है कि टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। अब उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, सिर्फ टीवी की प्राइस है 13,000 और चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%, और उसमें 12% हमें इंक्लूड करना है। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाय इट। अगर विनोद को ये टीवी परचेस करना है तो कितने रुपीज़ उसे देने पड़ेंगे, अभी इंक्लूड नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कास्ट प्राइस ऑफ अ टीवी का कास्ट प्राइस है 13,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड नहीं है, हमको ऐड करना है। क्या करना है? 12% GST या सेल टैक्स एंड टैक्स कितना है? 12%, ठीक है। अब हम इसको ऐड करने वाले हैं, भाई ऐड करेंगे तभी तो विनोद। तो चलिए देखते हैं उसका न्यू प्राइस क्या होगा। तो क्या होगा? इफ वी ऐड टैक्स इन MRP किसमें? ऑन टीवी के MRP में अगर हम ऐड करें टैक्स तो क्या होगा? सो न्यू प्राइस, और हमने अभी आपको बताया कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस। चेंज नहीं होगा, आपका फार्मूला वही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यू प्राइस क्या आने वाली है। भाई तभी तो शॉपकीपर उसे सेलिंग करेगा। सो कॉस्ट प्राइस क्या था? 13,000। अब ये ऐड हो रहा है, रेट कितना है? 12%। जल्द से करना है तो 100 में 12 ऐड कर लीजिए। सॉरी ये तो होगा नहीं। सो 13,000 इंटू LCM 100, यहाँ पे 100 आ गया प्लस 12। आप चाहे तो यहाँ कट भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, नो प्रॉब्लम। और ये 00 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 130
इंटू 112. क्लियर? 13 2 जा 26, 2 रिमाइंडर, 13 1 जा 13, 2 15, 1 रिमाइंडर, 13 1 जा 13, 1 14, और ये जीरो को लास्ट में कर दीजिए. तो न्यू प्राइस क्या आपको मिल गया, मतलब क्या नाम था, विनोद को कितना पेड करना पड़ेगा, 14,560. अब देखिए टीवी कितने की थी, 13,000. अब 1,560 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया ना, तो देयरफॉर विनोद विल पे रुपीज़ 14,560 रुपीज़. ये आपका आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स. स्केट होते हैं ना जो जूते में पहन के स्लाइडिंग करते हैं, इधर उधर आप देखे होंगे बहुत सारे इस समय वीडियो रील्स तो देखे ही होंगे, स्केटिंग करना. एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%. यानी अरुण ने एक स्केटिंग खरीदा, उसे 20% डिस्काउंट भी मिला. ठीक है, ध्यान समझिएगा, कितना मिला, 20%. इफ़ दे अमाउंट ही पे, और वो पेड भी कर दिया पैसे. कितने पैसे पेड किया, 1,600 रुपीज़. तो हमें ये पता करना है कि उसकी मार्केट प्राइस क्या थी. ये तो भाई 20% डिस्काउंट के बाद पेड किया है ना अरुण ने, लेकिन पहले उसकी क्या प्राइस थी. ठीक है, मतलब कहने का मीन्स है कि आपने फर्स्ट नंबर तो देखा, ये है फर्स्ट नंबर. ये देखिए यहाँ पे देखिए डिस्काउंट 10%, लेकिन पहले हमने ऐड किया तभी तो डिस्काउंट हुआ ना. ये देखिए ये हमने ऐड किया, उसके बाद 10% डिस्काउंट. आपका कपड़े का प्राइस कितना था, 3,000 समथिंग, और यहाँ पे ₹2800 समथिंग आया. वही है यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला कि अरुण ने परचेस कर लिया, 20% डिस्काउंट भी ले लिया. हमें सिर्फ ये बताना है उसकी प्राइस पहले कितने थी. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. अरुण bought a skate at 20% डिस्काउंट. भाई डिस्काउंट में परचेस किया ना, मतलब उसमें डिस्काउंट लग चुका है. तो कितने में पाया वो, 1,600 रुपीज़. अब हमें ये जानना है भाई पहले कितने थी, तो पहले का तो पता ही नहीं है. तो पहला क्या था, वो मार्केट प्राइस MRP भी बोल सकते हैं. यही तो हमें चेक करना है कि पहले कितना था. तो चलिए ये तो हुआ सेलिंग. फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस, क्योंकि डिस्काउंट है यहाँ पे, रेट अपॉन 100. ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कौन, भाई शॉपकीपर ने सेल कर दिया ना, सोल्ड कर दिया, किसको कर दिया, अरुण को. तो 1600. इस बार हमें 1600 पहले से गिवन है. हमें ये चेक करना है कि ये MRP क्या है. ठीक है, मार्केट प्राइस, या आप कास्ट प्राइस बोलिए MRP बोलिए, एक ही बात है. तो इस बार हमें CP चाहिए. डिस्काउंट कितना था, 20. बाकी आप कंटिन्यू रखिए वर्क. चलिए ठीक है, 1600 है, कंटिन्यू लिखिए, पहले इसे सॉल्व कर लें. CP LCM आपका 100, चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमें यही बेस्ट लग रहा है, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से सब कुछ सॉल्व हो जाते हैं. 100 माइनस 20, 80 अपॉन 100. हाँ, अब आप जीरो कट कर सकते हैं. अब 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10. ठीक है, 4 अपॉन 5, यानी 4 अपॉन 5 CP, और इधर क्या है 1600. अब इसे आप ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि हमें CP चाहिए ना, कास्ट प्राइस चाहिए. तो ये 5 को ट्रांसफ़र करिए, 4 को भी करिए. तो 5 हो गया 1600 के पास, अब 4 कहाँ चला गया, नीचे. सो 4 4 जा कर दीजिए 16, ये 00 रहने दीजिए. अब 4 5 जा 20, और ये 00 को उसके बैक में कर दीजिए. तो बताइए वो स्केटिंग कितने की थी, स्केट्स 2000 रुपीज़ की थी पहले. सिंपल. तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द मार्केट प्राइस वाज ₹2000.
रुपीज़। क्लियर? तो बेस्ट रूल्स है, हमने फार्मूला चेंज किया क्या कहीं? नहीं, बेस्ट फार्मूला है ना। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 सेम ही तो है, इसमें डिस्काउंट ऐड था। देखिए इसमें डिस्काउंट ऐड था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर। अरे वो बाल को सुखाने वाला एक आता है ना मशीन, प्लग लगा दो और हेयर आप अपने, जैसे आप बहुत से आते हैं शॉवर लेके और उसके बाद हेयर ड्रायर लगा के उस अपने बाल को ड्राई कर लेते हैं। तो वही एक मशीन को मैंने परचेस किया, ठीक है। कितने रुपीज़ का? हाउ मच रुपीज़? 5400 रुपीज़। और इंक्लूड है उसमें 8% वैट, मतलब जो जीएसटी वो पहले से इंक्लूड है, सॉरी वैट पहले से ही इंक्लूड है। तो हमसे पूछ रहा फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एट। जैसे इसमें डिस्काउंट ऐड था तो हमें मार्केट प्राइस पता कीजिए, इसमें वैट ऐड है तो उसका मार्केट प्राइस बता दीजिए। भाई वैट ना इंक्लूड हो तब उसकी प्राइस क्या थी? तो चलिए देखते हैं, श्योर है इससे कम ही होगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कास्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, और यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये सेम हो जाएगा नहीं, इंक्लूडिंग 8% वैट, ठीक है। और इसे हमें हमेशा कैपिटल पे लिखिएगा। तो कितने का था वो? 5400। तो हमें क्या पता करना है? फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? उसका ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड करना है, उसकी ओरिजिनल प्राइस या एमआरपी आप बोल सकते हैं, विदाउट टैक्स, ठीक है, विथआउट टैक्स, कोई भी टैक्स को छोड़ के। तो फार्मूला तो हमें चेंज ही नहीं करना है भाई, फार्मूला तो हमारा वही है। ध्यान से देखिएगा, हमारा फार्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस ऐड वाला है ना भाई, इंक्लूडिंग है तो प्लस लगाइए और डिस्काउंट है तो माइनस करिए। कितने परसेंट इंक्लूड है? 8%। अरे हमने तो रख भी दिया, चलिए अच्छी बात है। तो सेलिंग प्राइस तो हमें दी हुई है, मतलब उसकी जो बाद में प्राइस आई 5400। अब हमें यही तो चेक करना है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। चलिए सॉल्व करें, 100 ही आएगा एलसीएम और यहाँ भी 100 होगा, 108 आएगा, वो तो क्लियर है। ओरिजिनल प्राइस, अब देखिए 100 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा 54 के पास। भाई ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो सॉल्व आएगा। 100 आ गया यहाँ, और 100 + 8 कहाँ होगा? 108, वो आ जाएगा नीचे। चलिए क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 108 है, अगर 108 का 5 में इंटू करें, 5 8 जा 40, 4 रिमाइंडर 500, ये 4, 5 1 जा 5, ये देखिए 540 यहाँ पे लिखा है। तो 100 1 जा 100, 100 5 जा 540, और एक ज़ीरो ही बचा हुआ है। तो 50 × 100, तो 50 × 100 कितना होता है? 5000। तो पहले उसकी प्राइस क्या थी हेयर ड्रायर की? 5000 रुपीज़, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। सो यहाँ पे लिख दीजिए आप आंसर। देयरफॉर द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर before the addition of VAT was ₹5000। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5th नंबर करते हैं। एन आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स हो, ये बुक ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट। एन आर्टिकल्स वाज परचेस्ड फॉर ₹1239, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल्स है, उसकी प्राइस इतनी है, किसमें? इंक्लूडिंग जीएसटी 18%, और उसमें इंक्लूड भी है। अरे ये दोनों सेम ही तो क्वेश्चन है, बस उसमें वैट लिखा है, इसमें जीएसटी लगा है। फाइंड द प्राइस ऑफ
आर्टिकल्स बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो पहले उसकी प्राइस क्या थी? सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले कास्ट प्राइस, ठीक है, कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, एन आर्टिकल्स, ठीक है, कितना? ₹1239 और ब्रैकेट ज़रूर लिखिएगा, इंक्लूडिंग कितना? 18% जीएसटी। भाई जीएसटी इसमें ऐड है, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है उसकी पहले की प्राइस क्या है, बिफोर प्राइस, बिफोर प्राइस क्वेश्चन मार्क। फार्मूला सेम रहेगा, बस वो नेम आप चेंज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब कास्ट प्राइस आप लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है, या फिर आप सेलिंग ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नेम आप कन्वर्ट कर सकते हैं सब जगह, बाकी फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा। कास्ट प्राइस यानी बिफोर प्राइस, ठीक है, और ब्रैकेट इंक्लूडिंग है तो प्लस तो होगा, कितना? 18% अपॉन 100। चलिए सेलिंग कितना दिया है हमारे पास? 1239। बिफोर प्राइस इसी को तो फाइंड करना है, बिफोर प्राइस। यहाँ पे एलसीएम आपका 100 ही होगा, 100 यहाँ पे प्लस 18, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 1239, ये 100 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस हो गया, बिल्कुल आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 यहाँ पे आ गया और 100 प्लस 18। सो यहाँ पे देखिएगा वो 100 प्लस 18 वो ट्रांसफ़र हो कहाँ जाएगा आपका? डाउन साइड, 118, और ये आपका बिफोर प्राइस। चलिए कैंसिल करके देखते हैं, तो 9 से कैंसिल, 9 2 जा 9 1 जा 9 2, नो नॉट 9 इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए 2 से ही कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब इसे कैंसिल करते हैं तो 59 ये कैंसिल होगा कितने में? 21 पे, ठीक है। अब इसका इंटू कर लेते हैं, हमें बिफोर प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये जीरो को यहाँ पे कर दीजिए, तो बिफोर प्राइस क्या हमें फाइंड हुआ? 1050। क्लियर? तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए, therefore an article's cost price of an article rupees 1050 without GST, जब उसमें GST ऐड ना हो तब। यह आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कुछ जो मिस्टेक नहीं, मतलब हमने फार्मूले में जो सेटअप की, जैसे सेलिंग प्राइस यहाँ हमने लिखा, ठीक है, उसको भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस ना करके आप क्या लिखिएगा, जो आपका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये दिया है एन आर्टिकल्स कास्ट प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे आप कास्ट प्राइस ही लिख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पे मतलब वो फार्मूला ही बेस्ट है, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको सेलिंग प्राइस के बारे में बताया, ये फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं डिस्काउंट वगैरह के लिए, उसके लिए है, ठीक है, और इसका यूज आप टैक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसके नाम पे आपको एक्सपेरिमेंट आपको अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी आप इनके नेम्स डायरेक्टली भी लिखेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। आंसर आपको इस पे परफेक्ट मिलेगा, आपको फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे, एंड आल्सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय YouTube channel Jaypreet Printing Classes. So once again, thank you.